आज मैं भी 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर था। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन का महाअभियान 25 और 26 2 तारीख को लिया है। कल मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में कई वैक्सीनेशन के सेंटर पर गया, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को, हमारे पूरे प्रशासन तंत्र को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की है, उसका परिणाम यह है कि कल ऐतिहासिक वैक्सीनेशन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कोरोना के इस महामारी के संकट में वैक्सीनेशन ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है, जिसको हम लगातार तेज गति से पहला डोज और दूसरे डोज का भी आह्वान कार्यकर्ताओं ने किया है। इस पर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज जबलपुर की ज़िले की हमारी कार्यसमिति है। मैं कार्यसमिति में विशेष तौर पर आज सम्मिलित होने के लिए आया हूं। कार्यकारिणियों में तो सवाल उठने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अरे आप लोगों को लगता होगा, भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कहीं नहीं है। और वैसे ये मनुष्यों के संगठन हैं, जहाँ मनुष्यों के संगठन होते हैं और जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, केंद्र से लेकर राज्य में जिनकी सत्ताएं हों, सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री जिस दल का हो, अगर वहाँ थोड़ी थोड़ी कोई बात होती भी है तो भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है। हम बातचीत के आधार पर चीज़ों को समाहित करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ती है। फिर वही सवाल उठ रहा है कि पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा है, इसे नियंत्रण में लाने के लिए क्या? नियंत्रण में लाने के लिए हम सब लोग जानते हैं, ये कोई अपने यहाँ की पॉलिसी के कारण से नहीं हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आते हैं, उसका इफेक्ट हर राज्य में होता है, देश के अंदर होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, इथेनॉल का अल्टरनेट देने का, वो तो हर चीज़ का अल्टरनेट देते हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने भ्रम फैलाया था, केवल वोट बैंक मान करके ओबीसी वर्ग को गुमराह किया था। बहुत ताकत के साथ कह रहा हूं मैं। और पूछना चाहिए, आप लोगों ने भी कभी पूछना चाहिए, यहाँ के जो कांग्रेस के नेता होंगे उनसे जरा पूछिए, जबलपुर के अंदर एडवोकेट जनरल थे कांग्रेस के श्रीमान जी, वो क्यों खड़े नहीं हुए थे जब सुनवाई हो रही थी? कमलनाथ जवाब दें, दिग्विजय सिंह जवाब दें और एडवोकेट जनरल जवाब दें कि हियरिंग के अंदर वो क्यों खड़े नहीं हुए थे। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि कहीं ओबीसी आरक्षण हो नहीं जाए, इसलिए वो खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने कैविएट क्यों दायर नहीं की थी, ये वो बताएं इस बात को। कैविएट दायर होती है जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप वोट बैंक मान करके तो 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा कर रहे हो और कैविएट दायर नहीं कर रहे हो, वोट में चीजें जाती है ना। आपने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया, जो आपकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा है, जिस पर आप गलती से सत्ता में आ गए थे। छल, कपट, धोखा, किसानों से धोखा करके आप आ गए थे। उन्हीं किसानों ने आपको ठिकाने लगा करके बता दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा, ओबीसी हमारे सभी लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों से लेकर के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। और मिलकर के कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर सीनियर एडवोकेट से मिलकर के उन्होंने पैरवी करने के लिए भी तय किया है। एक बात, 27% ओबीसी आरक्षण की बात तो है ही। ओबीसी कमीशन कांग्रेस ने बहुत बरसों पहले ओबीसी कमीशन बनाया था, संवैधानिक दर्जा कभी नहीं दिया था, क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो उनका अधिकार मिल जाएगा। तो मैं तो कहता हूं ओबीसी वर्ग के हमारे नेतृत्व को, हमारे लोगों को इस बात को कांग्रेस से पूछना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए, आपने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था? संवैधानिक दर्जा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, क्योंकि हम केवल वोट पाने के लिए नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास जीतने के नारे पर काम करते हैं। इसलिए 27% ओबीसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने नीट में 27% आरक्षण अगर ओबीसी के लिए किया है, तो
तो माननीय प्रधानमंत्री ने सवर्ण वर्ग के उन गरीब लोगों के लिए, जो गरीब है लेकिन सवर्ण है, उन्होंने कोई सवर्ण बन करके वो थोड़ी किया है, उन गरीबों की चिंता भी माननीय प्रधानमंत्री ने 10% नीट के अंदर उनको भी आरक्षण दिया है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबके साथ और सबके विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ती हैं।